ठोस कदम यही है हिंदुओं के लिए कि सारे हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाए जाते। हिंदू संगठनों का काम है हिंदुओं की पीड़ा पर अपना धंधा करना। समाधान तो केवल तब निकल सकता है जब हिंदू लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाए। अब तो केवल ISIS जैसा संगठन, तालिबान जैसा संगठन हिंदुओं का हो तब तो कुछ अंतर पड़ सकता है, वरना अब हिंदुओं को भगवान भी नहीं बचाएंगे। दुनिया में जहां मुसलमान है ना वही तनाव है। मुसलमान दुनिया में ऐसा कोई एक हिस्सा बताओ जहां मुसलमान हो और तनाव ना हो। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी वो हर हद तक जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो केवल अपने लोगों को इस तरह मरते हुए देखने के लिए अभिशप्त हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद थ्योरी में प्रकाश मेहरा। तो आज देश भर में लगभग हिंदुओं को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है? जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हुई, और क्या ठोस कदम देश में उठाए जा रहे हैं? क्या इन प्रदर्शनों से जो सरकार सत्ता में है वो क्या ठोस कदम उठा रही है? हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर अभी तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और आपकी तरफ से क्या कुछ सावधानी है? देखिए, मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैं तो कर ही क्या सकता हूँ। मैं तो केवल लोगों से कह सकता हूँ ठोस कदम ये उठाया गया है कि बांग्लादेश को हमारी तरफ से चावल भेजे जा रहे हैं, बांग्लादेश को बहुत सारा सामान भेजा जा रहा है सरकार की तरफ से, और बांग्लादेश से और भी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकारी स्तर पे एक बार हमारे विदेश मंत्री भी वहाँ पर गए थे कुछ व्यापार की बात करने, हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं, हिंदुओं की बात करने के लिए नहीं, कुछ व्यापार की आपस में उनका कोई झगड़ा वगड़ा कोई वो था मतभेद, उसको सुलझाने के लिए, सरकार से सुलझाने के लिए गए थे। ठोस कदम यही है हिंदुओं के लिए कि सारे हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, सारी बहन बेटियों को बलात्कार के लिए छोड़ दिया गया है। बहुत जल्दी वहाँ से सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान से लगभग खत्म हो गए, वहाँ से भी सारे हिंदू खत्म होने वाले हैं। यही हम हिंदुओं का अपने भाइयों के लिए ठोस समर्थन है। देश में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या लगता है आपको इन प्रदर्शनों से सिर्फ इन प्रदर्शनों से लोग केवल अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने फोटो से, अपनी रील और अपने फोटो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर डालने के लिए, अखबारों में छपने के लिए और हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए, केवल इसके लिए प्रदर्शन होते हैं। इन प्रदर्शनों का कोई भी यूज नहीं है। या तो इन प्रदर्शनों को सरकार के खिलाफ किया जाता, सरकार कर सकती है हिंदुओं को बचाने के लिए। देखिए, इंदिरा गांधी का, हमारी जो देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने एक समझौता किया था जब बांग्लादेश को तोड़ा गया था पाकिस्तान से, तब बांग्लादेश से एक लिखित समझौता था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर यदि अत्याचार होता है आगे तो भारत की सेना आकर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर देगी। ये लिखित में समझौता है हमारा। लेकिन आज की जो सरकार है उसको, अब जो भी कारण होंगे, कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बोल नहीं पाई। कनाडा की संसद में इस पर बहस हुई है, इस पर इंग्लैंड की संसद में आवाज उठाई गई है, ऑस्ट्रेलिया की संसद में आवाज उठाई गई है कि किस तरह से हिंदुओं का कत्ल हो रहा है बांग्लादेश में। भारत की संसद इस पर बोली नहीं है। तो केवल एकमात्र तरीका था कि भारत की सेना जाती, बांग्लादेश का एक बार फिर विभाजन होता और इसी तरह पाकिस्तान का विभाजन होता। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाए जाते, बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान, इतने हिंदू हैं वहां, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हिंदुओं में इतना दम नहीं है। हिंदुओं का काम है केवल नेताओं की चापलूसी करना और उनके लिए माहौल बनाने के लिए, चुनाव का माहौल बनाने के लिए ये धरने प्रदर्शन करना। हिंदू बस इसी काम का है। बाकी हिंदू इस बात काम का भी है कि अपने बच्चों को कत्ल करवा दे और अपनी बहन बेटियों को इन पागल आदमखोर कुत्तों से नुचवा कर मंडियों में बिकवा दे या इनकी रखेल बनवा दे। हिंदू को केवल यही काम आता है आजकल, और कुछ नहीं आता। तमाम जगहों पर हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, क्या आपके जरिए या फिर तमाम हिंदू संगठनों के जरिए UN या फिर मानवाधिकार संगठनों तक क्या एक औपचारिक रूप से कोई भी दस्तावेज दिए गए हैं जिससे कि कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। हिंदू संगठनों का काम हिंदुओं के लिए लड़ना नहीं है। हिंदू संगठनों का काम है हिंदुओं की पीड़ा पर अपना धंधा करना, नेताओं की चापलूसी करना, सरकार बनवाना। हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे।
कोई काम हिंदुओं के लिए नहीं हो रहा, ये सब कहने की बात है। यूएन पे आज तक यूएन में हिंदू नरसंहार पे कभी चर्चा नहीं हुई है। कोई नहीं जाता हिंदुओं के लिए कहीं भी, हिंदुओं के लिए कोई लड़ाई नहीं होती। हिंदुओं के लड़ाई केवल इतनी होती है, धरना प्रदर्शन करके अपना चेहरा दिखाओ मीडिया को और अपनी रील बनाओ, अपने फोटो सोशल मीडिया पे वो करो, अपने नेताओं के लिए चुनाव का माहौल बनाओ। हिंदू केवल इसके लिए है, हिंदुओं का कोई हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। आपकी भाषण शैली लगातार तीखी मानी जाती है। लगातार आपकी चर्चाओं में पिछले दिनों भी जो पिंकी चौधरी का मामला आया था उसमें भी कई सारी प्रतिक्रियाएं ऐसी थी जहां पर तीखी प्रतिक्रिया लोगों ने दी थी। तो आपको क्या लगता है कि इन तीखी प्रक्रियाओं से समाधान निकलेगा या फिर और ज़्यादा तनाव? नहीं, कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान तो केवल तब निकल सकता है जब हिंदू लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाए। अपने आप को आत्मरक्षा के लिए अगर हिंदू लड़ने और मरने के लिए तैयार नहीं होगा तो कोई समाधान नहीं निकलेगा। इन फालतू की संगठनबाजियों से, इन फालतू की बकवासों से अब कुछ नहीं होने वाला। ये जो टुच्चे संगठन हैं जो डंडे लेकर घूमते हैं और ये जो टुच्चे मुच्चे काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। अब तो केवल आईएसआईएस जैसा संगठन, तालिबान जैसा संगठन हिंदुओं का हो तब तो कुछ अंतर पड़ सकता है, वरना अब हिंदुओं को भगवान भी नहीं बचाएंगे। भगवान ऐसे लोगों को बचाएंगे क्यों? अब हिंदुओं को कोई नहीं बचाने वाला। भारत सरकार से क्या मांगे हैं जिस तरह से लगातार? भारत सरकार से कोई मांग नहीं है। भारत सरकार से मैंने अपने जीवन में केवल एक मांग की है कि भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाए। भारत सरकार ने जब इतनी जेन्युइन मांग ही मेरी नहीं मानी, और मेरे बाद हजारों लोगों ने, अनिल चौधरी जी हैं, ये सुरेश चौहान के जी हैं, इन सब लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये मुद्दा उठा कि भारत में कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने जब वो बात नहीं मानी तो और क्या मांग कर लूं मैं भारत सरकार से? कोई उम्मीद भारत सरकार से मुझे नहीं है। तो जिस तरह से पिछले दिनों तलवार बांटने की भी यहाँ पर बात हुई थी, एक हिंदू संगठन जिसके अध्यक्षता पिंकी चौधरी करते हैं, तो उस पर भी तीखी प्रतिक्रिया आपने दी थी क्या? नहीं, देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ पिंकी अच्छा लड़का है, उन्होंने अच्छा काम किया। और तलवारें बांटनी, चलो तलवारें बांटनी कोई बात नहीं, लेकिन तलवारों से कुछ होने वाला नहीं है। हजारों लाखों आदम की भीड़ हमारे घर के सामने खड़ी होगी तो ये तलवारें करेंगी क्या? इन तलवारों से क्या होने वाला है? अब तो हिंदुओं के पास अच्छे हथियार होने चाहिए। और देखिए, स्थिति ये है कि सरकार हिंदुओं को लाइसेंस तक नहीं दे रही। जो सरकार अपने आप को हिंदुओं का रक्षक घोषित कर रही है, ये हिंदुओं को लाइसेंस तक नहीं दे रही। पता नहीं कैसे हिंदुओं की रक्षा हो रही है, किस तरह से हिंदुओं की रक्षा हो रही है, मुझे तो समझ में आ नहीं रही। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से तलवारें बांटना और इस तरह से प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं देश में एक तनाव का माहौल, शांतिपूर्ण मुसलमानों, दुनिया में जहां मुसलमान है ना वही तनाव है। मुसलमान दुनिया में ऐसा कोई एक हिस्सा बताओ जहां मुसलमान हो और तनाव ना हो। जहां ये खुद भी रहते हैं वहां भी तनाव है। अफगानिस्तान में तो सारे मुसलमान ही मुसलमान हैं, वहां भी तनाव है। पाकिस्तान में तो हमें सारे हिंदुओं को मार के खा गए, वहां भी तनाव है। इराक ईरान में तो हम हैं नहीं, वहां भी तनाव है। दुनिया में जहां भी ये मुसलमान, ये पागल आदमखोर कुत्ते होंगे, वहीं तनाव होगा। दुनिया में जहां ये हैं वहीं तनाव है भाई। तो तनाव हम नहीं लाए। अरे देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, हमारे बाप दादों ने तो दया करके इन्हें रखा। आज जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, और बढ़ा भी तो ये सुअरों की तरह रहे हैं जनसंख्या बढ़ा के अब ये सबको खाने के लिए तैयार हो गए। तो भैया तनाव तो जहां ये रहेंगे तनाव रहेगा। तनाव को अगर धरती से मिटाना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है, इन्हें पूरी धरती से एलिमिनेट करो। इस्लाम धरती पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम धरती का कैंसर है। अगर इस्लाम बचेगा तो ये पूरी धरती को खा जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या देश की हालत सुधरेंगी? देश की छोड़िए, पूरी दुनिया की बात करिए मुझसे। पूरी दुनिया की हालत क्या सुधरने दे रहे हैं ये? जहां इनका इतना मान सम्मान हुआ, इन्हें इतने प्यार से रखा गया, अपने देश में आपस में लड़े, पूरे यूरोप में शरण ली, अब यूरोप को बर्बाद कर दिया। तो भाई इसमें ध्रुवीकरण की क्या बात है? जिंदा रहने की चिंता ना करें, अपने बच्चों के जिंदा रहने की चिंता ना करें, या आपकी बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में अपने बच्चों की बलि चढ़ा दें, अपना सब कुछ इनको बर्बाद करके देने के लिए देते हैं। अरे पहले ये हमसे लड़ेंगे, हमें मार के आपस में लड़ेंगे, ये तो कभी भी कुछ नहीं संभाल पाएंगे।
हाल ही में रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान के पास एक अवैध मस्जिद के पास में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की यहाँ पर बात की गई थी, उसमें ये भी कहा गया, तमाम प्रतिक्रियाएं उसमें आई। उस प्रतिक्रिया में ये भी था कि अगर मस्जिद पर किसी भी तरह की खरोच आती है तो पत्थरबाजी तो छोड़िए, हम किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार। वैसे भी हर हद तक जाएंगे। जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी वो हर हद तक जाते हैं। हमारी बेटियों के साथ वो जो कर रहे हैं, 35-35 टुकड़ों में काट रहे हैं, एक एक उनका मरा हुआ बुढ़ा हमारी 50-50 महिलाओं को फंसा रहा है। क्या कमी छोड़ रखी है उन्होंने? क्या गंदगी में उन्होंने कौन सी कमी छोड़ रखी है? कितने हिंदू बेटे उन्होंने कत्ल कर दिए। जिन घरों में एक बेटा और एक बेटी होते हैं और बेटी को वो फंसा लेते हैं लव जिहाद में, बेटे का कत्ल कर देते हैं। कितने बेटों का हमारों का कत्ल कर दिया? क्या कसर छोड़ रखी है उन्होंने? अभी हमने कौन सी उनकी वो सारी धरती को खा जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। अब आने वाले समय में आपके क्या कदम रहेंगे अगर इस तरह मैं से? एक बूढ़ा सन्यासी, बीमार और बूढ़ा सन्यासी, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो केवल अपने लोगों को इस तरह मरते हुए देखने के लिए अभिशप्त हूं। मैं तो केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मृत्यु आए और मैं मर जाऊं। बस मैं तो इतना कर रहा हूं, बाकी मेरे बस की कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे साथ ये थी नरसिंहानंद गिरिजी जी, जिन्होंने तमाम प्रश्नों के हमारे जवाब दिए। जिस तरह से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस तरह से जिस तरह से लगातार देश में एक तनावपूर्ण माहौल है और वहीं हिंदुओं पर लगातार अत्याचार जारी है, तो आपकी इस पूरी प्रतिक्रिया पर क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं।